हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्त ओम साइंस पर। जैसा कि बच्चों हम संख्या पद्धति से रिलेटेड डेली टॉपिक लेकर आ रहे हैं, तो इसी सीक्वेंस में आज हमारा अगला टॉपिक होगा वर्गों के योग पर प्रश्न। तो सबसे पहले हम बता दें कि वर्गों के योग पर जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो निकालने का सूत्र है वो हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 पूरे का बटा 6। इस सूत्र के माध्यम से हम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी जो श्रृंखला की शुरुआत होनी चाहिए वो 1 से होनी चाहिए। यह सूत्र तभी काम करेगा जब हमारी श्रृंखला यहाँ से शुरुआत करेगी 1 से, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक। तो आइए हम आपको एक प्रश्न के माध्यम से उसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है और इस उदाहरण में मैंने लिखा प्रथम 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि प्रथम 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम कहने का मतलब यह है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम 1 से करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो श्रृंखला बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान दीजिए, इस सूत्र में जो n है वो कुल पदों की संख्या के रूप में यहाँ पर काम करेगा। जैसे यहाँ पर कुल 15 क्रमागत संख्याएं हैं तो n का मान हो जाएगा हमारा 15, n का मान 15 हो जाएगा। और जैसे ही n मिलेगा वैसे ही हम अपना सूत्र जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो सूत्र बराबर हो जाएगी, n की जगह पे रखिए 15 प्लस 1 और 2 गुणे 15 प्लस 1 और पूरे का बटा 6 हो जाएगा। तो 15 और 1 16 और 15 दूनी 30 और 30 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 और इसको हम 6 से भाग कर देंगे। तो आइए हम भाग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, 3 एकन 3 और 3 पछे 15। तो हमारा देखिए बच्चों नीचे तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर बचा हुआ 5 8 और 31। बस इसी का गुणा करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 अठे 40 और गुणे 31। फिर हम यहाँ से करते हैं 4 से गुणा करते हैं, 4 एकन 4 और 4 तिहाई 12 और 1 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा जो है फाइनल उत्तर है। आइए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं और इसी पैटर्न पर लेते हैं। हम अपना पैटर्न भी अभी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि आप अच्छे से पहले सीख जाइए। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न होगा प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम अपने सूत्र पर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि 20 क्रमागत कह रहा है इसलिए n का मान 20 हो जाएगा। तो सूत्र पे हम अपने इसको रख देते हैं। सूत्र देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 20 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 21 और 20 2n है ना, तो 20 गुना 40 और 40 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41 बटा 6। आइए काटते हैं इसे। 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 तिहाई 6 और 3 से काटेंगे 3 सते 21। तो ये हमारा हो गया 10 गुणे 7 गुणे 41 और ये हो जाएगा जब इसका गुणा करेंगे 10 सत्ते 70 और 41। फिर 7 से गुणा कर दीजिए इसमें, 7 एकन 7 और 7 चौक 28 और 1 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं और देखिए अगले प्रश्न में हमने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या है, 16 स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके 30 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को हम अब इस फार्मूले से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था, ये फार्मूला तभी काम करेगा जब हमारी सीरीज, हमारा सीक्वेंस 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत किससे है, 16 से है। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। तो देखिए इसमें बहुत आसान है। सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक। अब देखिए दोस्तों जब आपने ऐसे इसमें लिख लिया तो इसमें जो है 1 से लेकर 15 तक का स्क्वायर आ गया, जो कि यहाँ पर नहीं इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे कि इसी में से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 15 के स्क्वायर तक के योगफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इससे जब माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा वो यहाँ से बचेगा, मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर। तो चलिए इसको करते हैं। अब इसको हम अपने सूत्र पर रख सकते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत देखिए 1 से हुई है। तो n का मान इसमें हो जाएगा 30
और यहाँ पर n का मान हो जाएगा हमारा 15। तो आइए सूत्र पर रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा n 30 और 30 + 1 करेंगे तो 31 और 30 × 60 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61 और पूरे का बटा 6। फिर इसमें माइनस करेंगे 15 और 1 16 और 15 दूनी 30 और 1 31/6। इसको काटते हैं 6 पंचे 30, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो ये भैया आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 155 × 61 माइनस 8 पंचे 40 × 31 और इसका जब हम गुणा कर लेंगे ये आपका फाइनल आ जाएगा 9455 और ये आपका आ जाएगा 1240 और इसे जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8215। यही हमारा फाइनल उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि ये तो हमारा जो अभी तक हमने पैटर्न लिया उसमें क्या था, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग था। मतलब कि हमारा सीक्वेंस कहाँ से शुरू होता था, 1 से लेकर n तक। अब देखिए उसमें क्या होता है, सम संख्याएं भी आती हैं, विषम संख्याएं भी आती हैं। तो उसी टॉपिक पर हम चलने वाले हैं। देखिए हमने क्या लिखा महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में, सम या विषम संख्याओं के वर्गों पर आधारित अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, मतलब कि एक सीरीज दिया जाए जिसमें सारी सम संख्या हो या एक सीरीज दिया जाए जिसमें सारे विषम संख्या हो और पूछ लिया जाए कि उसका योग निकालिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए देखिए सूत्र हमने लिखा था n+1 n+2/6। या आप क्या करेंगे, अंतिम पद से लगातार 3 पद ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हम लिख रहे हैं कि अंतिम पद से लगातार 3 पद लीजिए और इसे 6 से भाग कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। तो आइए देखिए हम प्रश्न यहाँ पर लिए हैं और इसको सॉल्व करते हैं इसी सूत्र से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब ये सम संख्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर का योगफल हमें निकालना है। तो इसी सूत्र पर रख दें। तो देखिए अंतिम पद क्या है, या तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अंतिम पद से लगातार 3 पद ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा n का मान है वो n का मान हमारा 30 है। तो यहाँ पर या तो रखिए तब भी वही बनेगा। देखिए 30 + 1 और 30 + 2। या आप लिख सकते थे क्या, अंतिम पद से लगातार 3 पद। अंतिम पद से लगातार 3 पद का क्या मतलब हो जाएगा, देखिए अंतिम पद 30 है तो 30 1 31 और 30 2 32। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए इसे 6 से भाग करते हैं तो देखिए हो जाएगा 30 31 और 32 और इसे हम क्या करें 6 से भाग कर देते हैं। तो आइए देखिए इसको काटते हैं, 6 पंचे 30। यहाँ पर आ गया आपका 5 × 31 × 32। गुणा करते हैं 5 एकम 5, 5 3 15 और × 32। देखिए तो हम इसका गुणा करेंगे और जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपका 4960। तो चलिए दोस्तों हम इस पे जो है अगला प्रश्न लेते हैं। और ये हमने क्या बताया कि क्योंकि हमारा टॉपिक है सम या विषम संख्याओं पे, तो इसके पहले जो प्रश्न सॉल्व करवाए वो सम पे आधारित था। अब देखिए अगर यही प्रश्न विषम के लिए आ जाए, देखिए सब सारे जो सीक्वेंस है वो विषम संख्याओं के स्क्वायर है और कहाँ तक है 25 तक है। तो का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका योगफल निकालिए। तो इसमें करना क्या होगा, हमने क्या बताया, चलिए इस बार इससे देखते हैं कि हमें क्या करना, अंतिम पद से लगातार 3 पद ले लेना है। मतलब अंतिम पद यहाँ पर क्या है 25 है, ये आपका है अंतिम पद। अंतिम पद तो अंतिम पद से लगातार 3 पद मतलब 25 26 और 27। क्योंकि हमने क्या बोला, अंतिम पद से लगातार 3 पद होने चाहिए। तो लगातार का मतलब है कि क्रमागत। तो 25 के बाद 26, 26 के बाद 27। या आप इस सूत्र पर रखते हैं तो देखिए 25 25 और 1 26, 25 और 2 27 और उसको हम 6 से भाग करेंगे। तो आइए भाग करते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 13, फिर 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 9 27। देखिए 25 गुणे 9 कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका 225 और इसका गुणा हम 13 के साथ करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2925। ये हमारा फाइनल उत्तर है।
आइए दोस्तों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कहिए तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। इसमें देखिए श्रृंखला एक तरीके से दोहरी श्रृंखला वाला टाइप का है। इसमें देखिए प्लस और माइनस चल रहा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से 40 के स्क्वायर तक गया है। और ये जो है श्रृंखला मिक्स है, मतलब इसमें जो है विषम संख्याएं चल रही है। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, साथ ही साथ इसी श्रृंखला में सम संख्याओं का भी स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका देखिए। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब हम हल इसका निकालेंगे तो ये करेंगे, सबसे पहले विषम संख्याओं को एक साथ कर लेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर से लेकर विषम संख्या लास्ट वाला है आपका 39 का स्क्वायर। और इसमें से हम देखिए माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए सब जगह जो सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं निगेटिव है, ऋणात्मक है। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारी के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर से लेकर प्लस 40 का स्क्वायर। अब देखिए हमारा पैटर्न वही बन गया, विषम संख्या और सम संख्या। तो हम अपना सूत्र लगा देते हैं। और सूत्र हमने क्या बताया आपसे, अंतिम पद से लगातार 3 पद लिख दीजिए आप। तो अंतिम पद से लगातार 3 पद मतलब हो जाएगा 39, 40, 41 बटा 6 माइनस अंतिम पद से लगातार 3 पद यहां पर भी लिखेंगे तो हो जाएगा 40, 41, 42 बटा 6। आइए काटते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 20 और 3 एक 3, 13 तिया 39, तो ये आ जाएगा 13, 20 गुणे 41। यहाँ पर आइए देखिए 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 से काट दीजिए इसको, 20 बार में कट जाएगा और 3 से काटिए 14, 14, 14, 28, 14 तिया 42, तो ये आपका हो जाएगा 20, 41 और 14। जब हम इन चीजों का गुणा करेंगे 13, 20 और 41 का, तो ये आ जाएगा आपका 10,660 और 20, 41 और 14 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,480। और भैया जब हम इसे माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि माइनस जिसमें से किया जाएगा वो संख्या ऋणात्मक है। देखिए 11,480 10,660 से बड़ा है, तो मतलब कि बड़ी संख्या ऋणात्मक है, इसलिए जो हमारा उत्तर आएगा घटाने पर वो आएगा 820, लेकिन ऋणात्मक का 820 आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। तो आइए दोस्तों देखिए, हमने आपको चूंकि पूरा नियम बता दिया, सारा का सारा सब कुछ बहुत इजी हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपके लिए। तो हम आपको 2 प्रश्न दे रहे हैं, एक सम संख्याओं पे आधारित वर्गों का योग निकालना और एक विषम संख्याओं पे वर्गों पे आधारित योगफल निकालना है। तो बच्चा आप लोग जरूर इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि ये सेशन कैसा लगा। आप एक बार प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बताइए जरूर हमें सेशन कैसा है। हमारे सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारे सेशन को जो है शेयर भी करिए। आज के लिए बस इतना ही है, कल हम आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।